हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल इग्नो सेंटर पर। तो दोस्तों, आज का जो नोवेल है वो वुदरिंग हाइट्स है, जो कि एमिली ब्रोंटी के द्वारा लिखा गया है। तो दोस्तों, आज हम आपको वुदरिंग हाइट्स का रिटन नोट्स प्रोवाइड कराने जा रहे हैं और आपको एक्सप्लेन भी करेंगे लाइन बाय लाइन। तो दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल के साथ नए जुड़े हैं तो एक बार चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, लाइक कर दीजिएगा और कमेंट कर दीजिएगा। तो दोस्तों, अगर कोई क्वेरी भी हुआ आपका तो हमसे आप कमेंट के द्वारा पूछ सकते हैं। स्टार्ट करते हैं हमारा नोवेल। In the late winter month of 1801, a man named Lockwood rented a manor house called Thurskers Grange in the isolated moor country of England. तो दोस्तों, लेट विंटर नाइट का टाइम था और ये विंटर मंथ चल रहा था 1801 में। और इसमें एक लॉकवुड नाम का व्यक्ति था जो रेंट में रहने आया था, और जहाँ वो रेंट में रहने आया था उसका नाम था थस्कर्स ग्रेंज, एक आइसोलेटेड कंट्री इंग्लैंड में स्थित। तो दोस्तों, here he meets his door landlord, Heathcliff, a wealthy man who lived in the ancient manor of Wuthering Heights, 4 miles away from the Grange। और वो जब थस्कर्स ग्रेंज में गया तो वो उसके मालिक को मिलना चाहता था, और उसका मालिक जो था हेल्थक्लिफ, वो वुदरिंग हाइट्स में रहता था। वुदरिंग हाइट्स 4 माइल दूर था थस्कर्स ग्रेंज से। तो दोस्तों, हमने यहाँ पढ़ा थस्कर्स ग्रेंज और वुदरिंग हाइट के बारे में, जो कि मेन 2 टॉपिक रहेगा, प्लेसेस रहेंगे हमारे ये नोवेल का। तो दोस्तों, आप ये थोड़ा नोट करिएगा। उसके बाद में इन दिस wild stormy countryside, Lockwood asks his housekeeper Nellie Jane to tell him the story of Heathcliff and the strange denizens of Wuthering Heights। और जब लॉकवुड आया वुथरिंग हाइट में तो लॉकवुड ने अपनी हाउसकीपर जो नीली डेन है उनसे पूछा कि वो हेल्थक्लिफ की स्टोरी उनको बताएं और ये जो स्ट्रेंज डेनिजेंस है वुथरिंग हाइट का, इसके बारे में बताएं। तो उसके बाद लिखा गया है, नीली कंसेंट एंड लॉकवुड राइट डाउन हिज रिकलेक्शन ऑफ हर टेल्स इन हिज डायरी। तो जो नेली थी वो बताती चली गई स्टोरी को, और लॉकवुड है वो अपने रिकलेक्शन टेल्स की डायरी में लिखने लगे अपनी कलेक्शन करने के लिए। दिस रिटन रिकलेक्शन फ्रॉम द मेन पार्ट ऑफ वुथरिंग हाइट, और यही रिकलेक्शन वुथरिंग हाइट का मेन पार्ट स्टार्ट करता है। नीली रिमेंबर हर चाइल्डहुड। As a young girl, she worked as a servant at Wuthering Heights for the owner of manor, Mr. Earnshaw and his family। तो ये नोवेल अब पास्ट में जाती है, जब जो नेली सर्वेंट है वो अपनी चाइल्डहुड याद करती है। और सॉरी दोस्तों, इधर था हम सब। Nellie remembered her childhood. As a young girl, she worked as a servant at Wuthering Heights for the owner of the manor, Mr. Eason and his family। तो ये कहानी पास्ट में जाती है और नेली जो सर्वेंट थी वो अपने चाइल्डहुड को याद करने लगती है, और वो अपनी चाइल्डहुड को याद करते कहती है कि वो पहले सर्वेंट थी वुथरिंग हाइट की, और
ये wuthering हाइट के जो ऑनर थे वो थे मिस्टर अर्नसर और उनकी फैमिली। One day, Mr. Answer goes to Liverpool and returns home with an orphan boy whom he will raise with his own children। और एक दिन मिस्टर आंसर जब लिवरपूल घूमने गए थे और वापसी के समय वो एक ऑर्पन बॉय जो अनाथ थे एक लड़के को लेके आए और अपने जो चिल्ड्रन है उसके साथ ही बड़ा करने लगे। At first, the Ansar children, a boy named Hindley and his younger sister Kathleen, तो अंसर के जो चिल्ड्रन थे उनका नाम था हिंडली और कैथरीन। डिटेस्ट द डार्क स्किन हेल्थक्लिफ्ट, पहले तो वो नापसंद करते हैं दोनों हिंडली और कैथलीन हेल्थक्लिफ्ट को क्योंकि वो डार्क स्किन था। But Catherine quickly come to love him and the two soon grow inseparable, spending their days playing on the moor। और कैथरीन जो थी वो उनको की जल्दी पसंद आ जाता है और वो साथ में ग्रो होने लगते हैं और अपने जो दिन है बचपन के वो संग में खेलकर गुजारते हैं। आफ्टर हिज वाइफ डेथ मिस्टर आंसर गो टू प्रीफर हेल्थक्लिफ टू हिज ओन सन। और जब मिस्टर आंसर की वाइफ की डेथ हो गई तो आंसर हेल्थक्लिफ को अपने बेटे की तरह करने कर लगे, यानी वो अपने बेटा जो हेनली है उससे भी ज़्यादा हेल्थक्लिफ को प्यार करने लगे। एंड व्हेन हेनली कंटिन्यू हिज क्रूरली टू हेल्थक्लिफ, मिस्टर आंसर सेंड हेनली अवे टू कॉलेज कीपिंग हेल्थक्लिफ नियर बाय। और जब आंसर को ये बात पता लगता है कि जो हेल्थक्लिफ है उसको हेनली पसंद नहीं करता तो मिस्टर आंसर जो है वो हेनली अपने बेटे को अपने से दूर कॉलेज में भेज देते हैं हेल्थक्लिफ को अपने साथ में रखकर। 3 years later, मिस्टर आंसर डाई एंड हेनली इनहेरिटेड wuthering हाइट। और 3 साल बाद मिस्टर आंसर गुजर गए और उनकी जो बेटे हेनली था वो ये प्रॉपर्टी wuthering हाइट का मालिक बन गया। He returned with a wife, Francie, and immediately seek revenge on Heathcliff। और जब 3 साल बाद हिनली आया तो वो शादी कर चुका था फ्रांसी से और अपना बदला लेना चाहता था हेल्थक्लिफ से। Once an orphan, later a pampered and favorable son, Heathcliff now finds himself treated as a common laborer, forced to work in the field। और पहले तो जो हेल्थक्लिफ था वो ऑर्फन था, उसके बाद में एक आंसर जो थे उनका फेवरेट सन था और उसके बाद में हेल्थक्लिफ अब अपने आप को कॉमन लेबर जैसा ट्रीट करता हुआ महसूस करता है। और हेल्थक्लिफ कंटिन्यू हिज रिलेशनशिप विद कैथरीन। हेल्थक्लिफ पर जो आंसर की डॉटर थी कैथरीन के साथ अपना रिलेशनशिप कंटिन्यू लगता है। However, one night they wander to Thrushcrest Grange, hoping to treasure Edgar and Isabella Linton, the cowardly snobbish children who live there। और ऐसे ही एक रात जब वो थॉस्क्रस्ट ग्रेंज में ठहर रहे थे कैथरीन और हेल्थक्लिफ, तब वो एडगर और इजेबेला जो कि उनके पड़ोस में आई थी
चिल्ड्रन उनसे मिलने की चाह रखते हैं क्योंकि वो एक वेल्दी फैमिली से बिलोंग करते हैं। कैथरीन इज बिटन बाय अ डॉग एंड इज forced to stay at Grange to recuperate for 5 weeks, during which time Mr. Linton worked to make her a proper young lady। और उसी समय कैथरीन को कुत्ते काट लेते हैं जिसके कारण उसको थस्कर्स ग्रेंज में रहने पड़ जाता है 5 वीक के लिए। और उसी समय में मिसेस लिंटन जो है वो कैथरीन को एक प्रॉपर लेडी बनाने में मदद करते हैं। By the time Catherine returned, she has become infatuated with Edgar and her relationship with Heathcliff grew more complicated। और जब कैथरीन थस्कर्स ग्रेंज से वापस आई तब वो थोड़ी एडगर की तरफ अट्रैक्ट होने लगी, जिसके कारण जो हेथक्लिफ का और कैथरीन का थोड़ा रिलेशन था वो कॉम्प्लिकेटेड होने लगा। When Francie dies after giving birth to a baby boy named Harrington, Henley descends into the depth of alcoholism and behave even more cruelly and obviously towards Heathcliff। और जब फ्रांसी मर गई तो जो फ्रांसी थी वो हेनली की बीवी थी। और जब उनकी डेथ हो गई तो डेथ होते समय उन्होंने एक बेबी बॉय को जन्म दिया और जिसका नाम हैरटन रखा गया। और उस समय तक सॉरी दोस्तों, इधर थोड़ा फिर से हम नीचे चले गए। दोस्तों सर्च करने दीजिए मुझे थोड़ा, क्योंकि ये PDF थोड़ा ऊपर नीचे हो चुका है। तो दोस्तों हम आ चुके हैं जो लाइन पर हम थे। When Frances died after giving birth to a baby boy named Harrison, Henley descended into the deepest of alcoholism and behaved more cruelly and obviously abusive towards Heathcliff। तो दोस्तों जब फ्रांसी हेनली की बीवी मर गई तो उन्होंने एक बेबी बॉय को जन्म दिया जिसका नाम हैरिटन रखा गया। और उस समय तक हेनली जो था वो डीपेस्ट अल्कोहलिज्म यानी शराब बहुत पीने लगा था और वो और अत्याचार करने लगा था हेथक्लिफ को, यानी हेथक्लिफ के साथ वो और लेबरों से भी बदतर बिहेव करने लगा था इस समय तक। Eventually, Catherine's desire for social advancement promotes her to become engaged to Edgar Linton despite her overpowering love for Heathcliff। तो दोस्तों कैथरीन का जो शादी है वो एडगर लिंटन के साथ हो जाता है क्योंकि हेथक्लिफ जो था वो उतना सोशल यानी इकोनॉमिकल डिपेंडेंट नहीं था अपने आप पर, वो गरीब था इसीलिए। और कैथरीन भी उसको पसंद करती थी पर वो उसके साथ शादी नहीं कर पाई। तो हेथक्लिफ रन अवे फ्रॉम wuthering heights, staying away for 3 years and returned shortly after कैथरीन एंड एडगर मैरिज। तो दोस्तों कैथरीन और एडगर का एंगेजमेंट तो हो जाता है और उसके बाद में जो हेथक्लिफ थे वो wuthering हाइट छोड़कर चले जाते हैं 3 वर्ष के लिए कहीं दूर। और जल्द ही कैथरीन और एडगर का मैरिज जब हो जाता है तब वो फिर
वापस आ जाते हैं। तो दोस्तों वापस कौन आते हैं आपको पता ही होगा, हेथक्लिफ। होप यू ऑल लिसन टू मी। So when Heathcliff returned, he immediately sets about seeking revenge on all who have wronged him. तो जब हेथक्लिफ रिटर्न होता है वुदरिंग हाइट को, तो वो अपने दिल में एक बदले की भाव लेकर आता है जिन्होंने उसके साथ गलत किया था। Having come into a vast and mysterious wealth, he deviously lent money to the drunken Hindley, knowing that Hindley will increase his debt and fall into deeper despondency. तो दोस्तों इस बार जब हेथक्लिफ आता है तो उसके पास बहुत सी वेल्थ होती है और वो अपना पोजीशन थोड़ा बड़ा करके आता है, यानी इकोनॉमिक फ्रीडम और वेल्थ सब कुछ कमा कर आ जाता है। और जब वो वुदरिंग हाइट जाता है तो देखता है कि हिंडली तो शराबी बन चुका है और वो सोचता है कि अगर मुझे बदला लेना है तो मुझे ये जो हिंडली है उसको पैसे बाकी देना पड़ेगा। और जब ये पूरे डेप्थ में पहुंच जाएगा कर्जे का, तब वो उसके साथ जैसा था वैसे बिहेव करेगा बोलकर सोचने लगता है। सो व्हेन हेनली डाइज, हेथक्लिफ इनहेरिटेड द मैनर। जब हेनली मर जाता है तो जो हेथक्लिफ थे वो उसके नाम में जो मैनर है वुदरिंग हाइट वो इनहेरिटेड हो जाता है, यानी अब जो मालिक है वुदरिंग हाइट का वो हेथक्लिफ थे। He also places himself in line to inherit Thoscrus Grange by marrying Isabella Linton। और जो थस्करस ग्रेंज है, यानी हमने पहले ही स्टोरी में बताया था कि आपका ये जो दो लोकेशन है वो इम्पोर्टेंट रहेगा ये नोवेल में। तो दोस्तों जो हेथक्लिफ था वो थस्करस ग्रेंज को भी अपने नाम पर करना चाहता था बाय मैरिंग इजाबेला लिंटन। तो इजाबेला लिंटन जो है वो थस्करस ग्रेंज की जो फैमिली है उनकी बेटी है। और ये जो इडगर है उसका जो शादी हुआ वो कैथरीन के साथ हुआ था। और आपको आगे मालूम ही है कैथरीन और जो हमारे हेथक्लिफ थे उनका अफेयर आगे से चल रहा था और उनके जो फादर थे वो थे अर्नस्ट। तो दोस्तों आगे बढ़ते हैं। whom he treats very cruelly। और अब थस्करस ग्रीन को पाने के लिए इजाबेला लिंटन से हेथक्लिफ शादी तो कर लेता है पर उसको अच्छी तरह से ट्रीट नहीं करता, उसके साथ बुरा व्यवहार करने लगता है। कैथरीन बिकम इल, गिव बर्थ टू अ डॉटर एंड डाइज। और उसी समय कैथरीन बीमार पड़ जाती है और वो अपने एक डॉटर को बर्थ यानी जन्म देती है और साथ ही साथ उसी समय उनकी डेथ हो जाती है। हेथक्लिफ beg her spirit to remain on earth. She may take whatever from she will. She may hurt him, drive him mad, just as long as she doesn't leave him alone। तो जब कैथरीन की डेथ हो जाती है तो हेथक्लिफ अपनी तरफ से पूरा प्रयास करता है, यानी स्पिरिट उस जो है उसको प्रार्थना करता है, उसके साथ हाथ पांव जोड़ता है कि कैथरीन को वापस कर दो ऐसे बोलकर, और वो जो बन सके वो करता है। Shortly thereafter, Isabella flees to London and gives birth to a Heathcliff son named Linton। After her family, she kept the boy with her there। तो दोस्तों जो इसाबेला थी वो तंग आ गई थी रोज रोज की किचकिच या क्रूरता के कारण, तो वो लंदन भाग जाती है। और जब लंदन जाती है तो वो हेथक्लिफ और उनके बेटा जो है लिंटन उनको जन्म देती है और
लिंटन को अपने साथ ही रख लेती हैं लंदन में। और ऐसे ही देखते देखते 13 ईयर्स पास हो जाता है। तो दोस्तों आपको बता दें कि ये जो स्टोरी है वो जो सर्वेंट है वो लॉकवुड को बता रही है। तो उसी हिसाब से आप नोवेल को समझिएगा। तो दोस्तों अब 13 ईयर्स पास हो जाती है, ड्यूरिंग विच नेली देन सर्व एज कैथरीन डॉटर नर्समेड एंड थस्कर्स ग्रेंज। तो 13 वर्ष पास हो जाती है और नेली देन जो है वो कैथरीन के डॉटर की नर्समेड होती है थस्कर्स ग्रेंज में। यंग कैथरीन इज ब्यूटीफुल एंड headstrong like her mother, but her temperament is modified by her father's gentle influence। तो यंग कैथरीन भी अपनी माँ की तरह ब्यूटीफुल होते हैं, पर जो उनकी माइंडसेट है वो एडगर जो है वो उसने एक वुदरिंग हाइट के बारे में और जो हेथक्लिफ थे उसके बारे में उसको इन्फ्लुएंस कर दिया है कि वो जो हेथक्लिफ थे उनके साथ हेलमेल उतना ना रखे बोलकर। यंग कैथरीन ग्रू अप एट द ग्रेंज विथ नो नॉलेज ऑफ वुदरिंग हाइट। और कैथरीन ग्रू तो हो गई लेकिन वुदरिंग हाइट का बारे में उसको कुछ पता ही नहीं था। One day, however, wandering through the moor, she discovered the manor, met Hareton and placed together with him। तो जब वो एक दिन घूमते समय वुदरिंग हाइट गई तो उनको हैरिटन मिला और वो उसके साथ खेलने लगी। Soon after, Isabella dies and Linton comes to live with Heathcliff। Heathcliff treats his sickly waning son even more cruelly than he treats the boy mother। तो दोस्तों जब एडगर का डेथ हो गया तो इज़ाबेला उनके साथ ही रहने लगी। जब इज़ाबेला का डेथ हुआ तो लिंटन हेथक्लिफ के साथ रहने लगा और हेथक्लिफ जो था वो लिंटन को बहुत बुरी तरह ट्रीट करता था, उसकी माँ से भी बुरी तरह। जैसे इज़ाबेला को वो क्रूरती से ट्रीट करता था तो लिंटन को उससे भी बुरा। 3 years later, Catherine meets Heathcliff on the moor and make a visit Wuthering Heights to meet Linton। और 3 साल बाद कैथरीन हेथक्लिफ को मिलता है मूर में और वुदरिंग हाइट में लिंटन को देखने के लिए जाता है। शी एंड लिंटन बिगिन अ सीक्रेट रोमांस कंडक्टेड एंटायरली थ्रू लेटर। और लिंटन और जो कैथरीन है वो एक दूसरे से अट्रैक्ट हो जाते हैं और उनकी जो रोमांस है वो सिर्फ लेटर के द्वारा ही आगे बात होती है। When Nellie destroys Catherine's collection of letters, the girl begins seeking out at night to spend time with her frail younger lover, who asks her to come back and nurse him back to health। तो जब नीली जो थी यानी जो सर्वेंट थी वो कैथरीन को पूरा लेटर्स को डिस्ट्रॉय कर देती है। तो कैथरीन अब रात को अपने लवर यानी लिंटन को मिलने के लिए बाहर चली जाती है और जो यंग लवर यानी लिंटन है वो बोलता है कि तुम मेरी लाइफ में यानी मेरे साथ आओ और मुझे अपने हेल्थ में सुधार करने के लिए मदद करो। जैसे लिंटन को हेथक्लिफ बुरी तरह ट्रीट करता था ऐसे ही समझ के उसने कुछ कहा होगा कैथरीन को। However, it quickly became apparent that Linton is pursuing Catherine only because Heathcliff is focusing him to। और
लिंटन कैथरीन के साथ अट्रैक्ट होता है, क्योंकि हेथक्लिफ भी लिंटन को बोलता था कि तुम कैथरीन के साथ मिलो, बातचीत करो बोलकर। हेथक्लिफ hoped that if Catherine married Linton, his legal claim upon Thosker's Grange and his revenge upon Edgar Linton will be completed। और हेथक्लिफ को लगता था कि अगर कैथरीन की शादी लिंटन के साथ हो गई तो वो थॉस्कर्स ग्रेन की लीगल मालिक बन जाएगा और उसका जो रिवेंज है एडगर लिंटन के साथ तो वो भी कंप्लीट हो जाएगा बोलकर। तो एडगर लिंटन जो था वो हेथक्लिफ का जो प्यार था कैथरीन उसके साथ शादी हो चुका था। आप नोट करिएगा कैरेक्टर्स। लिंटन विल बी कंप्लीट one day as Edgar Linton grew ill and near death. Heathcliff lures Nellie and Catherine back to Wuthering Heights and holds them prisoner until Catherine marries Linton। तो जब एडगर बीमार पड़ गया और वो मरने की हालत में था तो हेथक्लिफ नेली जो सर्वेंट है और जो कैथरीन इसाबेला का डॉटर है उसको वुदरिंग हाइट में ले आया और ले आने के बाद उसको प्रिजन में डाल दिया और वो तब तक प्रिजन में डाल दिया जब तक कैथरीन लिंटन के साथ शादी करने के लिए राजी ना हो जाए। Soon after the marriage, Edgar dies and his death is quickly followed by the death of Sigley Linton। तो जब वो दोनों की शादी हो गई तो एडगर भी गुजर गया और एडगर के साथ ही साथ जो लिंटन थी जिसका कैथरीन के साथ शादी हुआ था वो भी गुजर जाता है। हेथक्लिफ नाउ कंट्रोल बोथ वुदरिंग हाइट एंड थस्कर्स ग्रेंज। और हेथक्लिफ अब वुदरिंग हाइट और साथ ही साथ थस्कर्स ग्रेंज का भी मालिक बन जाता है। He forced Catherine to live at Wuthering Heights and act as a common servant। और वो कैथरीन को फोर्स करता है कि तुम वुथरिंग हाइट में ही रहो और उसको एक कॉमन सर्वेंट की तरह ट्रीट करने लगता है। While he rent थस्कर्स ग्रेंज टू लॉकवुड। और जो थस्कर्स ग्रेंज है वो लॉकवुड को रेंट पर दे देता है, जैसे हमने स्टोरी के पहले ही बात किया था। अगर आपको नोट हुआ है तो, अगर आप लोगों ने नोट किया है तो ये बात हम पहले ही कर चुके हैं। लॉकवुड थ्रॉस्कर्स ग्रेंज में रहता है बोलकर। नीली स्टोरी एंड्स एज शी रीच द प्रेजेंट। और नीली की जो स्टोरी है वो एंड हो जाती है यहीं। अब वो प्रेजेंट की बात यानी प्रेजेंट की ओर बढ़ते हैं। Lockwood Apple and his tendency at Thosker's Green and returned to London। और लॉकवुड का जो थॉस्कर्स ग्रीन की ट्रिप है वो ख़त्म हो जाती है और वो लंदन चला जाता है। However, 6 months later, he pay visit to Nellie and learn of further development in the story। और 6 महीने बाद वो फिर से आता है, यानी जो लॉकवुड है वो फिर से आता है नीली को विजिट करने के लिए। और वो वहाँ नीली को विजिट करते समय पाता है कि स्टोरी में और भी थोड़ा डेवलपमेंट हुआ है, यानी स्टोरी में और भी थोड़ा ट्विस्ट है। Although Catherine originally mocked Hareton's ignorance and illiteracy, in an act of retribution, Heathcliff and then Hareton education after Hindley dies। और जब हिंडली मर गया तो वो उसके बेटे हैरेटन के साथ भी बुरा व्यवहार करने लगा, यानी उसको अभी तक भी अपना बदले की पड़ी रही थी। उसने हेथक्लिफ का पढ़ाई भी हेथक्लिफ ने हैरेटन का जो हिंडली का बेटा है उसका पढ़ाई भी छुड़ा दिया और कैथरीन को भी अपने साथ रख लिया है बोलकर लॉकवुड को पता चला जब वो नीली के साथ मिलने आया था।
कैथरीन grew to love Hareton as they lived together at Wuthering Heights। और अब कैथरीन जो थी वो हेटन के साथ थोड़ा अट्रैक्ट होने लगी थी और दोनों में थोड़ा प्रेम भाव जगने लगा था। Heathcliff became more and more obvious with the memory of elder Catherine। और हेथक्लिफ जो थी वो जैसे जैसे उनकी एज बढ़ती गई वो और कैथरीन जो जिनको वो प्रेम करता था, और ये एल्डर कैथरीन है और वो जो कैथरीन है वो उसकी बेटी थी। दोस्तों इस पर डिफरेंस, इस दोनों डिफरेंस पर आप कंफ्यूज मत होने होइएगा। और जो एल्डन कैथरीन है उसकी दुख यानी उसके याद में हेथक्लिफ बहुत टेंस रहता था, और उसकी जो घोस्ट है टू एक्सटेंड दैट ही बिगिन स्पीकिंग टू हर घोस्ट। और वो खुद अकेले में बात करने लगता था, जैसे उसने कैथरीन का घोस्ट दिखाया है या चाहे घोस्ट के साथ बात कर रहा हो वैसे दूसरे को देखने में लगता था। और एवरीथिंग ही sees remind him of her। Shortly after a night spent walking on the moor, Heathcliff dies। और वो जब भी किसी चीज़ को देखता था तो वो हेथक्लिफ को कैथरीन की याद आती थी। और जल्द ही मून में हेथक्लिफ की भी दाई हो गई कैथरीन को याद करते करते। हेटन एंड यंग कैथरीन इनहेरिटेड wuthering heights। अब जो हेटन और कैथरीन थी वो अब दोनों प्रॉपर्टी यानी wuthering heights और थस्कस ग्रीन इनके नाम में हेरिटेज हो चुका था। एंड थस्कस ग्रीन एंड दे प्लान टू बी मैरिड ऑन द नेक्स्ट न्यू ईयर डे। और दोनों यंग कैथरीन और हेटन नेक्स्ट न्यू ईयर को शादी के लिए प्लान करते हैं। तो दोस्तों आफ्टर हेयरिंग द एंड ऑफ स्टोरी लॉकवुड गोज टू विजिट द ग्रेव ऑफ कैथरीन एंड हेथक्लिफ। तो दोस्तों ये स्टोरी पूरे सुनने के बाद वो जो लॉकवुड था वो कैथरीन और हेथक्लिफ की कब्र को विजिट करने जाता है। तो दोस्तों ये जो स्टोरी थी उसका ये प्रॉपर नोट्स है, और मैं ये खुद अपने एमए की लिए पढ़ रहा हूँ। तो दोस्तों मैं आपको प्रॉपर गाइडेंस देने की कैपेबिलिटी भी लगता हूँ, और मैंने खुद एग्ज़ाम दिया है तो आप समझ सकते हो कि ये खुद का जो है वो नोट्स है और अच्छी तरह से बनाया गया है। अगर आप पेन और पेपर लेकर लिखने लगे और थोड़ा स्टोरी समझ गए तो ये आपके लिए बहुत बेनिफिट होगी। तो दोस्तों अब जो है वो कैरेक्टर की बात है, तो कैरेक्टर हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। अगर आप सभी की कमेंट आए, लाइक आए और आपने अगर इसका डिमांड किया तो दोस्तों मैंने कम से कम 6 महीने बाद ये वीडियो बनाया है। यानी मुझको टाइम नहीं मिलता है कि आप सभी को मैं कुछ नॉलेज दे सकूँ, तो जब देना चाहता हूँ तो आप ग्रैब कर दीजिए। और नीचे कमेंट में अगर कैरेक्टर के लिए आपको और नेक्स्ट वीडियो चाहिए तो कमेंट डाउन कर दीजिएगा। और नए जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। थैंक यू।